स्टूडेंट, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन और उसका बेसिक आइडिया सीखा था। आज हम उसके बाद हम लोग खासतौर पर माइनर और कोफैक्टर को जानेंगे। इसको जानने के बाद हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम आपको पढ़ाएंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले हम लोग माइनर को समझते हैं। माइनर क्या होता है जरा गौर करिए। मान लीजिए आपका एक डिटर्मिनेंट है, ये आपका मान लीजिए डिटर्मिनेंट है, या इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ए। ओके, जरा गौर करिए। डिटर्मिनेंट ए का एलिमेंट हमने क्या सब लिया, ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट ए का एलिमेंट हमने लिया A11, A12, A13, ठीक है। उसके बाद A21, A22, A23 ले लिया हमने। उसके बाद देखिए, इसको लिखिए A31, A32, A33, एक हमने लिया डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब यहाँ जो एलिमेंट है इसका नाम है A11, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका नाम एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 आपको दिख रहा है। हर एक पोजीशन पर का एलिमेंट आपको दिख रहा है। अब है क्या, हम माइनर कैसे निकालेंगे और माइनर होता क्या है जरा गौर करिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइनर निकालेंगे कैसे। जैसे एलिमेंट A11 का हम माइनर निकालते हैं, है ना। A11 का माइनर हम लोग कैसे निकालेंगे जरा गौर करिए। इसका मतलब हुआ एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आप पहला रो और पहला कॉलम को ढक दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो आप पहला रो और पहला कॉलम को ढक दीजिए। अगर एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, अगर आपको A11 का माइनर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप इसके पहला रो और पहला कॉलम को ढक दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप ढक दीजिए। ढक दिया, ढकने के बाद जो चार एलिमेंट ये आपका बच गया, इसको आप डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दीजिए। लिख दिया हमने डिटर्मिनेंट के रूप में। क्या क्या हमने लिखा, A22, A23, A32, A33। जरा गौर करिएगा, हमने क्या किया, एलिमेंट A11 में पहला रो और पहला कॉलम को ढक दिया। पहला रो और पहला कॉलम को ढकने के बाद जो भी एलिमेंट बचा उसको हमने डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया। वो आपका एलिमेंट A11 का माइनर है। समझ गए बात को। यानी अगर A11 का माइनर निकालना हो तो पहला रो और पहला कॉलम को ढकना होगा। ढकने के बाद जितना एलिमेंट बच जाएगा उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हूबहू लिख देंगे, वही हो जाएगा एलिमेंट A11 का माइनर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे M11। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे, M11। क्यों भैया, माइनर का पहला अक्षर क्या होता है, M, तो सिंबल हो गया M। और 11 क्या है, अगर A11 का माइनर लिखना है तो उसको बोलेंगे M11। A11 का माइनर को क्या बोलेंगे, M11। M11 का मतलब हुआ माइनर ऑफ एलिमेंट A11, यानी पहला रो पहला कॉलम के एलिमेंट का जो माइनर होगा उसका सिंबल होगा M11। समझ गए बात को। कैसे ज्ञात किया, तो अगर A11 का माइनर निकालना हो तो पहला रो और पहला कॉलम को ढक देंगे, जो बचेगा वो एलिमेंट A11 का माइनर होगा। ओके, अब जैसे हमको A12 का माइनर निकालना है, A12 का माइनर निकालना, इस एलिमेंट का माइनर निकालना, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो A12 तो पहला रो और दूसरा, देखिए दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दीजिए। पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद ये चार एलिमेंट बच गया, बचा कि नहीं बन रहा। ध्यान दीजिएगा, ये हुआ पहला रो, ये हुआ दूसरा कॉलम, इसको हमने ढक दिया। पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद मेरे पास पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, क्या बचा, ये चार एलिमेंट बच गया। तो A12 का जो माइनर होगा, A12 के माइनर को हम लोग बोलेंगे M12। M12 कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, M12 निकालने के लिए पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिए, चार एलिमेंट बच गया। कौन कौन एलिमेंट बच गया, A21, A23, A31, A33। बोलिए बचा कि नहीं बचा, यही आपका एलिमेंट A12 का माइनर है। एलिमेंट A12 का माइनर क्या हो गया, M12। M12 कैसे लिखेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, जो चार एलिमेंट बच गया ये A12 का माइनर है। समझ गए। अब आ जाइए M12 पर, इस एलिमेंट का मान लीजिए हमको माइनर निकालना,
इस एलिमेंट का नाम क्या है, A13। A13 का मतलब क्या होगा, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो आप पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक दीजिए, पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक दीजिए। पहला रो और तीसरा कॉलम को ढकने के बाद ये चारों एलिमेंट बचा, इसी को हम डिटर्मिनेंट में रूप में लिख देंगे, तो इस एलिमेंट का माइनर आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है, A13, पहला रो तीसरा कॉलम। अगर इसको माइनर लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, M13। M13 में क्या करेंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक दिया, तो पहला रो और तीसरा कॉलम को ढकने के बाद ये चार एलिमेंट बच गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा A21, A22, A31, A32। बोलिए एनी प्रॉब्लम, ये हो गया इस एलिमेंट का माइनर। समझ गए। तो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो, मान लीजिए आपको A22 का माइनर निकालना, आप क्या करोगे, A22 का माइनर निकालने के लिए इस एलिमेंट का अगर हमको माइनर निकालना तो आप दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक दो। दूसरा रो और दूसरा कॉलम को क्या किया, ढक दिया। ये आपका दूसरा रो है और ये आपका दूसरा कॉलम है, इसको ढक दिया। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद जो सब एलिमेंट बचा वो उसका माइनर होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, M22। M22 के लिए क्या करेंगे, दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद ये चार एलिमेंट बचा, क्या सब बचा, A11 बचा, A13 बचा, A31 बचा, A33 बचा। समझ गए बात को, ये हो गया इसका माइनर। बोलिए कोई प्रॉब्लम। यानी अगर M22 निकालना चाहेंगे तो M22 का मतलब हो गया दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद जितना एलिमेंट बचेगा उसको आप डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देंगे तो वो उसका माइनर हो जाएगा। बोलिए कोई तकलीफ का बात है, कोई तकलीफ का बात नहीं है। इसलिए हमने डिफिनेशन में लिखा है, ध्यान दीजिए कि द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग, ओमिट माने ढकना, द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग ith row and jth column is known as minor of element aij which is denoted by mij। यानी अगर आप aij का माइनर निकालना होगा तो ith रो और jth कॉलम को अगर हम ढक देंगे, ith रो और jth कॉलम को अगर हम ढक देंगे तो आपको एलिमेंट aij का माइनर निकल जाएगा, जिसको हम mij से डिनोट करेंगे। जैसे एलिमेंट A11 का माइनर M11, एलिमेंट A12 का माइनर M12, एलिमेंट A13 का माइनर M13, एलिमेंट A32 का माइनर M32, है ना। तो मान लीजिए अगर आपको A31 का तीसरा रो पहला कॉलम की इस एलिमेंट का माइनर निकालना, इस एलिमेंट को आप छोड़ दीजिए, है ना, खाली ये देख लीजिए पोजीशन क्या है। इसका तीसरा रो और पहला कॉलम को ढक देंगे, ये चार एलिमेंट बच गया, ये चार एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में लिख देंगे तो इसका माइनर निकल जाएगा। यानी जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो, मान लीजिए आपको aij का एलिमेंट aij का माइनर निकालना हो तो आप क्या करिए, इसके ith रो और, है ना, मान लीजिए aij का माइनर निकालना हो तो इसके ith रो और इसके jth कॉलम को ढक दीजिए। ith रो और jth कॉलम के ढकने के बाद जितना भी एलिमेंट बचेगा उसको आप डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दीजिए, हो गया माइनर, है ना, कोई तकलीफ का बात नहीं है। समझ गए बात को। तो एलिमेंट aij का माइनर होगा mij। mij कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ith रो एंड jth कॉलम इज नॉन एज माइनर ऑफ एलिमेंट aij। अगर एलिमेंट aij का माइनर निकालना हो तो ith रो और jth कॉलम को हम लोग ढक देंगे। विश्वास करते हैं आप लोग माइनर समझ गए होंगे। हमने आपको सिखाया कि द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग ith रो एंड jth कॉलम इज नॉन एज माइनर ऑफ एलिमेंट aij which is denoted by mij। यानी अगर एलिमेंट aij का आपको माइनर निकालना हो तो आप ith रो और उसके jth कॉलम को ढक दीजिए। ith रो और jth कॉलम को ढकने के बाद जितना भी एलिमेंट बचेगा उसको आप डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दीजिए, वह एलिमेंट aij का माइनर होगा। समझ गए बात को। यानी कंसेप्ट है द माइनर ऑफ एलिमेंट aij इज ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ एलिमेंट aij। यानी एलिमेंट aij के ith रो और jth कॉलम को ढक दीजिए। जैसे अभी हमने आपको सिखाया A11 का माइनर निकालना है। A11 के माइनर के लिए क्या करेंगे, इसके पहला रो और पहला कॉलम को ढक देंगे। A12 का माइनर निकालना है तो इसके पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक देंगे।
ओके, विश्वास करते हैं इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, इसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा कि द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग ith रो एंड jth कॉलम इज नोन एज माइनर ऑफ एलिमेंट aij, माइनर ऑफ एलिमेंट aij व्हिच इज डिनोटेड बाय mij। समझ गए बात को। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, मान लीजिए ये आपका डिटर्मिनेंट a है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है 2 4 5 1 2 3 3 4 5 दिया हुआ है। अब मान लीजिए आपको इसमें कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा भैया, आपको पूछा जाएगा ये आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है मान लीजिए, और आपको निकालने के लिए कहेगा m22 बराबर व्हाट, m22 निकालना है। इसका मतलब एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, पर दूसरा रो और दूसरा कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसका हमको माइनर निकालना। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम क्या है, ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ये जो आपका एलिमेंट है, ये इस एलिमेंट का नाम क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम। देखिए दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो इस एलिमेंट का हमको माइनर निकालना। तो जब इस एलिमेंट का माइनर निकालना, इस एलिमेंट का कोई काम नहीं है, सिर्फ हमको इसके पोजीशन का काम है। किसका काम है, इसके पोजीशन का काम है। इसके दूसरा रो और दूसरा कॉलम को आप ढक दीजिए, इसके दूसरा रो और दूसरा कॉलम को आप ढक दीजिए। इसके दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद क्या क्या बच गया, देखिए जितना एलिमेंट बच गया उसको आप डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दीजिए। कौन कौन एलिमेंट बच गया, एलिमेंट बच गया 2 5 3 5। बोलिए कौन कौन बचा, 2 5 3 5 बच गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो 2 को 5 से गुना करिए, 2 गुना 5 क्या होगा 10, माइनस 3 को 5 से गुना करिए, 3 गुना 5 क्या होगा 15। अब 10 में 15 चला गया तो -5 होगा। बोलिए कोई तकलीफ का बात है क्या, यानी अगर आपको एलिमेंट दूसरा रो और दूसरा कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकालना है तो आप दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक दीजिए, उसके बाद जितना एलिमेंट बचेगा उसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, माइनर निकल गया। एनी प्रॉब्लम, माइनर आप समझ गए। माइनर का मतलब हो गया, अगर aij का माइनर निकालना हो ith रो और jth कॉलम को ढक देंगे। ठीक है, अब आ जाइए आगे। माइनर के बाद आपको लिखना है कोफैक्टर। क्या समझ गए इसको, माइनर के बाद आप लिखिए कोफैक्टर। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है समझिए। कोफैक्टर का मतलब हो गया, अगर आप चिन्ह सहित माइनर लिखिएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कोफैक्टर। आप शॉर्ट में हम लिख देते हैं, माइनर का मतलब हो गया चिन्ह, कोफैक्टर का मतलब हो गया चिन्ह सहित माइनर, चिन्ह सहित माइनर। अगर आप माइनर को चिन्ह सहित लिखिएगा तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। चिन्ह सहित का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ पोजीशन के अनुसार से जो चिन्ह होता है, पोजीशन के अनुसार से जो चिन्ह होता है उस चिन्ह समेत आप अगर माइनर लिखिएगा तो उसका नाम हो जाएगा कोफैक्टर। चिन्ह सहित अगर आप माइनर लिखिएगा तो उसका नाम क्या होगा, कोफैक्टर। चिन्ह सहित का मतलब पोजीशन के अनुसार से चिन्ह होगा, इवन पोजीशन होगा तो उसके आगे प्लस, ओड पोजीशन होगा तो उसके आगे होगा माइनस। ओके, लिखिए। देखिए कोफैक्टर का पहला अक्षर क्या है, सी, इसलिए इसका सिंबल क्या होगा, सी। जैसे माइनर का पहला अक्षर एम था, उसका सिंबल एम था। आ जाइए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आप लिखिए Cij बराबर होगा -1 का पावर i प्लस जे Mij। ये कोफैक्टर का डिफिनेशन हो गया। अगर आपको Cij का मतलब हुआ, अगर एलिमेंट aij का आप कोफैक्टर निकालना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Cij। और Cij का मतलब क्या होगा, -1 का पावर i प्लस जे Mij। ये आपका माइनर हो गया। और ये आगे जो देखता है ये आपका चिन्ह है, ये आपका क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका चिन्ह है। क्या है, आपका चिन्ह है। और क्योंकि -1 का पावर अगर सम संख्या होगा तो प्लस, और -1 का पावर अगर विषम संख्या होगा तो माइनस। ओके, यानी अगर चिन्ह समेत माइनर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर। Cij बराबर होगा -1 का पावर i प्लस जे Mij। यानी कोफैक्टर का मतलब हुआ चिन्ह सहित माइनर। बोलिए चिन्ह सहित माइनर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। ओके, अब आ जाइए इसके एग्जाम्पल को भी आप देख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए ये आपका डिटर्मिनेंट ए है, जरा गौर करिए डिटर्मिनेंट ए का एलिमेंट क्या है, मान लीजिए A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33, ये आपका डिटर्मिनेंट ए हो गया, ठीक है। उधर वाला विश्वास करते आप लिख चुके होंगे, नहीं लिखे हैं तो थोड़ा सा जल्दी लिख लीजिए, तो अब इसको समझाने में ठीक रहेगा। हो गया, लिख चुके हैं सब। मेन समझना है इसको, इसको लिखना कम है, समझना ज्यादा है कि निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ, इस एलिमेंट का नाम क्या है, A11। अगर आप A11 का माइनर निकालेंगे तो उसका नाम होगा M11, और अगर उसका कोफैक्टर निकालेंगे तो उसका नाम होगा C11। बोलिए क्या नाम होगा, C11। अगर आप इसका माइनर निकालते हैं तो A11, और अगर आप इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो उसका नाम होगा C11। देखिए यहाँ हम लिखते हैं, पहले हम यहाँ लिखते हैं इसका माइनर। इसका माइनर आप कैसे निकालेंगे, M11। M11 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनर ऑफ एलिमेंट A11, यानी पहला रो पहला कॉलम पर जो एलिमेंट है उसका जो माइनर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे M11। M11 का मतलब हो गया माइनर ऑफ एलिमेंट A11। एलिमेंट A11 का जो माइनर होगा उसको बोलेंगे M11। कैसे निकालेंगे, तो जरा गौर करिए, इसके पहला रो और इसके पहला कॉलम को आप ढक दीजिए। पहला रो और पहला कॉलम को ढकने के बाद जो बचा उसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देंगे। क्या लिखा डिटर्मिनेंट के रूप में, A22, A23, ठीक है, उसके बाद A32, A33। बोलिए एनी प्रॉब्लम, लिख दिया आराम से। ये जो आपको दिखाई पड़ता है ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट है, और ये क्या है, एलिमेंट A11 का माइनर है। A11 का माइनर है तो उसको क्या बोलेंगे, M11, ठीक है, समझ गए। इसका जो वैल्यू है कैसे वैल्यू निकालेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, माइनर निकल जाएगा। अब अगर इसका आप कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, जरा गौर करिए, तो M11 के कोफैक्टर को क्या बोलेंगे, C11। C11 का मतलब A11 का पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा उसी को बोलेंगे C11। C11 का मतलब हुआ द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। C11 का क्या मतलब हुआ, द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। एलिमेंट A11 का जो कोफैक्टर होगा उसी को बोलेंगे C11। C11 का मतलब क्या हो गया, A11 का कोफैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, तो C11 का मतलब हो गया -1 का पावर 1 + 1 M11। जरा गौर करिए, C11 का मतलब क्या हो गया, -1 का पावर 1 + 1 M11, यानी कोफैक्टर का मतलब हो गया चिन्ह सहित माइनर। बोलिए चिन्ह सहित माइनर, चिन्ह सहित माइनर, चिन्ह सहित माइनर। तो C11 का मतलब क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1 M11, -1 का पावर 1 + 1 M11। बोलिए एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो C11 का मतलब क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1 M11, ठीक है। यानी अगर आप C11 निकालना चाहते हैं तो उसका मतलब हो गया -1 का पावर 1 1 2, -1 का पावर 2 यानी प्लस हो गया, +1 हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए ये आपका -1 का पावर 1 + 1 यानी -1 का पावर 2, और M11 में आप जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए। M11 की जगह क्या लिखेंगे, A22, A23, A32, A33, है ना। अब -1 का पावर अगर 2 कहेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो यही आपका हो गया कोफैक्टर। यहाँ माइनर और कोफैक्टर समान है, ठीक है। तो ये कैसा पोजीशन है, इवन पोजीशन। हम आपको सिखाए थे, ये पहला रो है और पहला कॉलम है, तो 1 1 2 हुआ। इवन पोजीशन है तो उसके आगे का चिन्ह होगा प्लस, ओड पोजीशन होगा तो उसके आगे का चिन्ह होगा माइनस। जैसे देखो इस पोजीशन का हमको माइनर निकालना A12 का, तो क्या करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम को खाली ढक देंगे, जो बचा उसको लिख दिए, जो भी उसका मान आया। लेकिन अगर हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इसके कोफैक्टर को क्या बोलेंगे, C12।
C12। C12 कैसे निकालेंगे? चिन्ह सहित माइनर। कोफैक्टर का मतलब चिन्ह सहित माइनर। तो चिन्ह कैसा होगा? तो चिन्ह के लिए क्या टेक्निक हमने बताया? चिन्ह के लिए हमने बताया -1 का पावर i प्लस जे। बताए ना अभी तुरंत? चिन्ह के लिए -1 का पावर i प्लस जे। आई क्या है? रो का संख्या। जे क्या है? कॉलम का संख्या। आई क्या है? रो का संख्या। जे क्या है? कॉलम का संख्या। अगर A12 का बात करोगे तो इसके रो का संख्या 1, कॉलम का संख्या 2। इसका पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया। पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद ये 4 एलिमेंट आपका बच गया। इसको हम लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे? तो इसको हम लिखते हैं ए। देखिए इसको अगर हम लोग लिखते हैं, यहाँ क्या क्या आपका होगा? यहाँ आपका होगा A21, उसके बाद देखिए A23, फिर A31, फिर A33। बोलिए यस या नो? बोलिए होगा कि नहीं होगा? है तो अगर आप एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट को ढकते हैं, पहला रो और दूसरा कॉलम के एलिमेंट को ढकते हैं, ये 4 चीज बच गया। A21, A23, A31, A33, A21, A21, A23, A31, A33। बोलिए चलेगा नहीं चलेगा? चारों को हमने लिख दिया डिटरमिनेंट के रूप में। ये हो गया इस एलिमेंट का कोफैक्टर। ये क्या हो गया? इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो C12 का मतलब क्या हो गया? -1 का पावर 1 प्लस 2, यानी -1 का पावर 3। -1 का पावर क्या होगा? 3। तो -1 का पावर 3 हो गया तो माइनस हो जाएगा। -1 का पावर अगर सम संख्या है तो प्लस हो गया। -1 का पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस हो गया। तो इसके आगे क्या हो जाएगा? माइनस, अंदर में डिटरमिनेंट लिख दीजिए A21, A23, A31, A33। और सवाल सब में जब इसको तोड़ने का मन होगा तो मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट हम लोग आराम से कर सकते हैं। बोलिए कोई समस्या का बात है? कोई समस्या का बात नहीं है। ये बहुत आसान चीज है कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब चिन्ह सहित माइनर। चिन्ह कैसे होगा? -1 का पावर i प्लस जे, यानी -1 का पावर रो का संख्या प्लस कॉलम का संख्या। और आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, इवन पोजीशन होगा तो उसका चिन्ह होगा प्लस कोफैक्टर का आगे, और अगर ओड पोजीशन है तो उसका चिन्ह होगा माइनस। कैसे समझोगे इवन पोजीशन? आपका रो और कॉलम के संख्या को मनी मन जोड़ दो। रो क्या है? i, कॉलम क्या है? j। तो सोचो i में अगर j को जोड़ देंगे, जोड़ने पर अगर इवन आ गया तो उसका चिन्ह होगा प्लस, और i में j को जोड़ने पर अगर ओड आ गया तो उसका चिन्ह होगा माइनस। जैसे देखिए पहला रो पहला कॉलम 1 1 2 इवन पोजीशन, तो इसका कोफैक्टर का चिन्ह क्या आया था? देख लीजिए प्लस आया था कि नहीं आया था? -1 का पावर 2। इसमें आएगा तो माइनस होगा, इसमें आएगा तो प्लस, इसमें आएगा तो माइनस, इसमें आएगा प्लस, इसमें आएगा माइनस। क्यों? 3 2 5 ओड है, माइनस आएगा कोफैक्टर के आगे में, है ना? जैसे यहाँ देखिए 3 1 4 आगे में प्लस, 3 2 5 आगे में माइनस, 3 3 6 आगे में प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस कैसे समझेंगे? तो प्लस माइनस हम लोग समझेंगे चिन्ह से। -1 का पावर i प्लस जे करेंगे, और i प्लस जे करने पर अगर आपका मान लीजिए इवन आ गया तो प्लस, ओड आ गया तो माइनस, इवन आ गया तो प्लस, ओड आ गया तो माइनस। तो आप आसानी से आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये किसी और एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए आप सीखिए। जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट बोलिए, जैसे ये 2 3 का हमको इसका कोफैक्टर निकालना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? C23। दूसरा रो और तीसरा कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम इसके दूसरा रो और इसके तीसरा कॉलम को ढक दिया, इसके दूसरा रो और इसके तीसरा कॉलम को ढक दिया। ढकने के बाद कौन कौन बचा? 1 2 3 4, उसको लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे? चिन्ह। चिन्ह क्या लिखेंगे? चिन्ह के लिए लिखेंगे -1 का पावर i प्लस जे। i के जगह पे क्या है? 2, j के जगह पे क्या है? 3, तो -1 का पावर 2 प्लस 3। और इसके दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकने के बाद क्या बचा? यहाँ पे बच गया, देखिए यहाँ लिखिए क्या सब बच गया। पहला चीज बच गया A11, ठीक है। दूसरा चीज बच गया A12, फिर यहाँ बच गया A31, फिर यहाँ बच गया A32। बोलिए कोई दिक्कत है? इतना चीज बच गया, इसको हम लिख देंगे, यानी C23 दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकने के बाद A11, A12, A31, A32 लिख दिया आराम से, समझ गए। अब बताइए ये -1 का पावर 3 2 5, यानी -1 का पावर 5 है तो माइनस होगा। -1 का पावर अगर विषम संख्या होता है तो माइनस होता है, और -1 का पावर सम संख्या होगा तो प्लस हो जाएगा।
तो ये आपका माइनस होगा ही आगे में, और आगे में जो बचा रेस्ट लिख दीजिए A11 A12 A31 A32। एनी प्रॉब्लम? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम लिखेंगे मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। कैसे लिखेंगे? मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लेंगे। विश्वास करते आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बोलिए कोई परेशानी होगी है? तो आप आराम से माइनर भी निकालने के लिए सीख गए और एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकालने के लिए सीख गए। आप सीख गए कि माइनर कैसे निकालते हैं, फिर आपने सीखा कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। बोलिए एनी प्रॉब्लम? जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन बताइए। हो गया? जल्दी से अब आइए, एक छोटा सा बात आपको हम बताने वाले हैं, जरा गौर करिएगा। आपका कोई डिटर्मिनेंट है, ध्यान दीजिए, आपका कोई डिटर्मिनेंट है जिसका नाम है डेल। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखिए क्या है, A11 A12 A13, ठीक है। डेल हम लोग कह रहे हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। A31 A32 A33, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट में गौर करिए तो आपका 3 रो है और 3 कॉलम है। हम आपको सिखाए थे डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग तोड़ा जा सकता है, चाहे पहला रो के अलोंग या दूसरा रो के अलोंग या तीसरा रो के अलोंग, या तो पहला कॉलम के अलोंग दूसरा कॉलम के अलोंग तीसरा कॉलम के अलोंग। मतलब डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए इसको हम पहला रो के अलोंग तोड़ते हैं, जरा गौर करिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, A11 लिखेंगे, ठीक है। फिर पहला रो और पहला कॉलम को ढक देंगे। हमने क्या किया, पहला रो और पहला कॉलम को ढक दिया। तो पहला रो और पहला कॉलम को ढकने के बाद ये 4 एलिमेंट बचा, इसका नाम क्या है, A22 A23 A32 A33। बोलिए बचा कि नहीं बचा? ठीक है। अब आ जाइए, हो गया A11 के बाद। उसके बाद हम A12 लिखेंगे। A12 जब लिखेंगे इसके आगे का चिन्ह हम क्या आपको सिखाए थे, माइनस। क्यों माइनस बताए थे? बताया था हमने कि पहला में देखिए 1 + 1 2 इवन पोजीशन, इसके आगे का चिन्ह प्लस। दूसरा में देखिए 1 + 2 यानी 3 यानी ओड पोजीशन, तो उसके आगे का चिन्ह होगा माइनस। तो लिखा हमने -A12। फिर आप क्या करिए, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दीजिए। ये जो पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, ढकने के बाद ये 4 एलिमेंट बचा। क्या क्या बचा आपका? आपका बच गया A21 A23, ठीक है, A31 और A33 बच गया। अब आ जाइए, पहला रो में ये लास्ट एलिमेंट है, इसका नाम क्या है, A13। A13 में हम लोग क्या करेंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक देंगे। पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक देंगे। पहले A13 के आगे क्या होगा, प्लस। प्लस क्यों होगा? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो समझिए, इसका नाम क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम। पहला रो तीसरा कॉलम, तो 3 4 4 सम है कि विषम है? सम है, तो उसके आगे का चिन्ह होगा प्लस। कहोगे सर आप कैसे समझे, सम है तो प्लस? तो उसके लिए हमने आपको बताया था, चिन्ह के लिए हमने क्या कंसेप्ट बताया था, चिन्ह के लिए हमने कंसेप्ट बताया है -1 का पावर i + j। -1 का पावर i + j, ये आपका चिन्ह के लिए होता है। आई किसको बोलते हैं, रो की संख्या को। जे किसको बोलते हैं, कॉलम की संख्या को। और आप सोचो, अगर -1 का पावर कभी सम संख्या होगा, -1 का पावर अगर कभी सम संख्या होगा मान लीजिए, तो उसका वैल्यू क्या होगा, +1। और -1 का पावर अगर कभी विषम संख्या होगा यानी ओड होगा, तो उसका मान क्या होगा, माइनस। यानी -1 का पावर अगर इवन हो जाए, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो प्लस, और -1 का पावर ओड हो जाए तो माइनस। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि 1 1 है, 1 1 2, उसके आगे का चिन्ह प्लस।
1 2 है, 2 1 3, उसके आगे का चिन्ह माइनस। अब A1 3 पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो और तीसरा कॉलम है तो उसके आगे का चिन्ह क्या होगा, प्लस। तो यहाँ हम लिखेंगे A1 3 एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो हम क्या करेंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक देंगे। पहला रो और तीसरा कॉलम को ढकने के बाद क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा A21 A22 A31 A32, बोले बचेगा, लिख दिया आराम से, हो गया। अब इसको तोड़ना होता है तो कैसे तोड़ते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आसानी से तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसी डिटरमिनेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A11, और ये जो आपको दिखता है चिन्ह सहित माइनर है, ये क्या है, चिन्ह सहित माइनर है, यहाँ इसका चिन्ह प्लस है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, C11, क्या बोल सकते हैं, C11, ठीक है। अब आ जाओ इसको हम क्या बोलेंगे, A12, और यहाँ पे क्या आ गया उसके बाद C12। अब कुछ लोगों के मन में होगा सर यहाँ प्लस कैसे आ गया, तो प्लस इसलिए आया कि ये जो आपका C12 है, देखिए प्लस कैसे आया, ये जो C12 है, C12 का मान क्या होगा, -1 का पावर 1 + 2, और उसके बाद है ना -1 का पावर 1 + 2, और पहला और दूसरा कॉलम को ढकने से क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया A21 A23 A31 A33, बोलिए बचा कि नहीं बचा। C12 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, ये चारों एलिमेंट बचा, ये चारों एलिमेंट को लिखा, और चिन्ह क्या होगा, -1 का पावर 1 + 2, यानी -1 का पावर 1 + 2 यानी -1 का पावर 3, -1 का पावर 3 यानी -1 का पावर विषम संख्या। फिर हो गया A21 A23, इधर क्या लिखेंगे A31 A33, बोलिए एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम है। इसी के बदला में, इसके बदला में हमने क्या लिख दिया, इसके बदला में हमने लिख दिया C12, इसके बदला में हमने क्या लिख दिया C12। फिर इधर आ जाइए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है A31 प्लस A13, और ये जो दिखता है इसके कोफैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके कोफैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे C13। एनी प्रॉब्लम है, ये आपके डेल का वैल्यू हो गया, यानी डिटरमिनेंट को आप ऐसे भी आसानी से तोड़ सकते हैं, पहला रो के लो। अब अगर दूसरा रो के लो तोड़ना क्या मन होगा, मान लीजिए, या अगर दूसरा रो के लो तोड़ने का मन होगा तो आप पहले क्या बोलोगे A21, आप बोल दो A21, फिर इसका कोफैक्टर तो उसको आप क्या बोलोगे C21, फिर आप बोलोगे प्लस, हमेशा बीच में प्लस ही होगा क्योंकि कोफैक्टर में चिन्ह छुपा हुआ है। फिर देखो A22 उसका कोफैक्टर लोगे क्या कहोगे C22, फिर A23 प्लस, तो उसका कोफैक्टर लोगे तो क्या कहेंगे C23, समझ गए बात को। ये भी डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। इस तरह का एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए ये बात आपको हमने बताने का प्रयास किया। समझ गए बात को, यही आपका हो गया, ये हो गया चिन्ह सहित माइनर यानी कोफैक्टर। चिन्ह सहित माइनर माने कोफैक्टर। चिन्ह कैसे होगा, तो पोजीशन के अनुसार से चिन्ह होता है। समझ गए बात को, विश्वास करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। कृपया आप जल्दी से लिखें, जल्दी लिखें। फिर एक छोटी सी बात है, फिर कुछ क्वेश्चन बताएंगे। हो गया, जल्दी से। लिख पाए सब, हो गया होगा मीठा। एक और बात लिखिए फिर से।
देखिए इफ each elements of a row or a column, if each elements of a row or a column of a determinant if each elements of a row or a column of a determinant are multiplied by a non-zero constant quantity, then determinant gets multiplied by that quantity. देखिए कॉन्सेप्ट है, आपको लिखना है इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय ए non-zero constant quantity, then determinant gets multiplied by that quantity. यानी यदि किसी डिटर्मिनेंट का है ना कोई एक रो या कोई एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट किसी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना हो तो वह डिटर्मिनेंट उस क्वांटिटी से गुना हो जाएगा। माने कंसेप्ट है इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और a column of a determinant are multiplied by a non-zero constant quantity, then determinant gets multiplied by that quantity. हम बोलना चाहते हैं कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट उस क्वांटिटी से गुना हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते थे तो मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट है, चाहे वो मैट्रिक्स कितना भी ऑर्डर का हो, मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता था। ध्यान दीजिए फिर से, अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए उस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है, अगर आप मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर का सारा एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में अलग बात है, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके किसी एक रो में ही k से मल्टीप्लाई होगा या उसके किसी एक कॉलम में ही k से मल्टीप्लाई होगा। समझ गए बात को? देखिए एक एग्जाम्पल के लिए, ये आपका डिटर्मिनेंट a है, इसका मान है मान लीजिए a b c, ठीक है, या इसी तरह से लिखते हैं डिटर्मिनेंट a का वैल्यू है मान लीजिए a11 a12 a13, ध्यान दीजिएगा a21 a22 a23 यहाँ है, और नीचे लिखेंगे a31 a32 a33, ये आपका डिटर्मिनेंट a का वैल्यू है। ठीक है, अब आप सोचिए कि अगर इस डिटर्मिनेंट a को हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका किसी एक रो में ही k से गुना होगा या इसके किसी एक कॉलम में ही k से मल्टीप्लाई होगा। ये आपका डिटर्मिनेंट a दिया हुआ है, समझ गए? ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये आपका डिटर्मिनेंट a दिया हुआ है। समझ गए बात को? अब अगर डिटर्मिनेंट a को अगर आप किसी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप इस डिटर्मिनेंट a को मान लो हमने k से मल्टीप्लाई किया, k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a, k का मान 0 के बराबर नहीं, अगर k से गुना करेंगे तो इसके किसी एक रो में गुना होगा। मान लो पहला रो में गुना हो गया तो k a11 k, और उसके बाद देखिए k a12, फिर k a13, फिर यहाँ देखिए a21 a22 a23, ठीक है, a31 a32 a33, यानी आपने क्या किया, पहला रो में गुना किया। यानी हम बोलना चाहते हैं अगर आप k से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो आप इसके पहला रो में गुना करिए या दूसरा रो में गुना करिए
या तीसरा रो में गुना करिए, या पहला कॉलम में गुना करिए, या दूसरा कॉलम में गुना करिए, या तीसरा कॉलम में गुना करिए। यानी किसी एक रो में ही आप गुना कर सकते हैं या किसी एक कॉलम में ही आप गुना कर सकते हैं। और अगर आपको डिटर्मिनेंट में कॉमन लेना है तो किसी एक रो से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं या किसी एक कॉलम से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। थोड़ा साइड से एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये आपका डिटर्मिनेंट ए है जिसका वैल्यू है 5 4 1 2। इसको सॉल्व करेंगे। 5 गुना 2 10 माइनस 4, 10 में से 4 चला गया, क्या बचा आपका 6 बचा। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, अब आप कल्पना करो अगर हम डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 6 है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मान क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। 12 होना चाहिए। 6 को 2 से गुना करेंगे 12। ये 2 को जो हम गुना करेंगे तो 2 का मतलब क्या हो गया 2 गुना डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या है 5 4 1 2। अब देखिए इसमें क्या है 2 रो है और 2 कॉलम है। तो हम ये बोलना चाहते हैं इस 2 से गुना किसको करेंगे, या तो हम दोनों रो में किसी एक रो को गुना करेंगे या दोनों कॉलम में किसी एक कॉलम को गुना करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों रो में गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 से हमने पहला रो को गुना किया, पहला रो को गुना करो 2 गुना 5 क्या होगा 10 होगा, 2 गुना 4 क्या होगा 8 होगा। फिर इधर हो गया 1 और 2। ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा 2 गुना 5 10, 2 गुना 4 8, फिर 1 और 2। कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब इसको आप सॉल्व करिए। देखिए हमने किसको गुना किया, सिर्फ पहला रो को गुना किया। या तो दूसरा रो को गुना करेंगे, या तो पहला कॉलम को गुना करेंगे, या तो दूसरा कॉलम को गुना करेंगे। किसी एक रो में गुना करेंगे या किसी एक कॉलम में ही गुना कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 10 गुना 2 20 माइनस 8 बराबर क्या हो गया 12 हो गया। बोलिए कोई परेशानी का बात है, 2 टाइम्स हुआ 1 है ना। हमने क्या किया सिर्फ पहला रो में गुना किया। उसी तरह आप एक बार दूसरा रो में खाली गुना करके देखो, देखना वही आएगा। आप पहला कॉलम में सिर्फ गुना करो वही आएगा, दूसरा कॉलम में सिर्फ गुना करो वही आएगा। यानी अगर डिटर्मिनेंट के मान लीजिए अगर किसी डिटर्मिनेंट को आप के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके किसी एक रो में ही गुना होगा या उसके किसी एक कॉलम में ही गुना होगा। ठीक है, वही अगर आप डिटर्मिनेंट में कभी कॉमन लेते हैं, एक रो में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, एक कॉलम में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। समझ गए बात को, थोड़ा जल्दी लिखिए। हो गया हो गया। अब देखिए जैसे ये एक कंपैरिजन करके दिखाते हैं। ये आपका एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है ए बी सी और डी, दिख रहा है। अब इसको हम के से मल्टीप्लाई करते हैं, के टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है, के का मान 0 के बराबर नहीं है, तो के से अगर मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा के ए, के बी, के सी, के डी। उसका हर एक एलिमेंट के टाइम्स हो जाएगा। के का मान 0 के बराबर नहीं है। देखिए ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को अगर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या मैट्रिक्स में अगर कॉमन लेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। वही अगर आपका ये डिटर्मिनेंट ए है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए की जगह पे क्या है ए बी सी और डी। जरा गौर करिए। अब अगर इस डिटर्मिनेंट ए को हम के से मल्टीप्लाई करते हैं, के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो जरा गौर करना, अगर डिटर्मिनेंट ए को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके किसी एक रो में गुना होगा या इसकी किसी एक कॉलम में गुना होगा। जैसे हम पहला रो को गुना करते हैं, क्या होगा के ए, के बी, के सी, के, देखिए पहला रो को गुना करेंगे तो के ए, के बी, ठीक है, यहाँ सी और डी, जस का तस रहेगा, सिर्फ पहला रो ही गुना होगा, है ना, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। पहला रो गुना किया, या तो हम दूसरा रो को भी गुना कर सकते हैं, मान बराबर देगा। ऊपर में होगा ए बी और नीचे हम देखिए के सी और के डी। समझ रहे बात को। या तो दूसरा रो में गुना करेंगे, किसी का मन होगा नहीं सर अगर मेरा मन हम पहला कॉलम में गुना करेंगे
आप करके देखो वही मान देगा। तो पहला कॉलम में गुना करोगे के ए के सी, इधर हो गया बी और डी। अब आपका मन होगा नहीं सर हम दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, तो पहला कॉलम 10 का 10 होगा ए सी, और दूसरा कॉलम आपका क्या होगा बी डी। तो उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे के बी, या इसको के से मल्टीप्लाई करिए के डी। हर एक हाल में ये वैल्यू आपको क्या देगा, सेम देगा। मतलब हम यही आपको सिखाना चाहते हैं, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके किसी एक रो में कैसे मल्टीप्लाई होगा, या उसके किसी एक कॉलम में ही कैसे मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा जल्दी करें। निकलिए सब। अब हम विश्वास करते हैं टाइप 1 का कोई भी सवाल बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। आज का होमवर्क है, टाइप 1 का सवाल बना लेंगे। अगला क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो उसमें हम आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। समझ गए बात को, बड़ा से बड़ा सवाल प्रॉपर्टी पर ही बनता है, तो हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, बने रहें अभिमन्यु सर के साथ। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।